हेलो क्लास 10 के सभी मेरे छोटे भाइयों और बहनों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बोर्ड जोन जूनियर यूट्यूब चैनल में, जहां मैं अर्पित राज सोनी आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए फिजिक्स और ओवर इन्वायरमेंट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यू सीरीज अकॉर्डिंग टू आरबीएसई बोर्ड 2026 ब्लूप्रिंट के अनुसार ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर में देखने को मिल सकते हैं उनकी बात करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश बाईलैंग्वेज रहेगा, तो ये वीडियो दोनों के लिए लाभकारी रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 9 रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड इन हेडलाइट ऑफ व्हीकल। वाहनों की हेडलाइट में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगले सवाल की बात करें तो राइट द नेम ऑफ स्फेरिकल मिरर यूज्ड इन रियर व्यू मिरर इन व्हीकल। वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग किए जाने वाले गोलीय दर्पण का नाम यहाँ पर लिखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो राइट द डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम। किसी माध्यम के अपवर्तांक की परिभाषा लिखनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो राइट द बोथ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के अपवर्तन के दोनों नियम लिखने हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की राइट द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ फॉर ए स्फेरिकल लेंस। एक गोलीय लेंस के लिए वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी के बीच संबंध यहाँ पर आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर विच मिरर इज यूज्ड एज रियर व्यू ऑफ अ व्हीकल। वाहन के पक्ष दृश्य विंग दर्पण के रूप में कौन सा दर्पण जो है वो प्रयोग किया जाता है, उसका नाम यहाँ पर आपको लिखना है। अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करें तो राइट द फॉर्मूला फॉर लेंस पावर एंड डिफाइन इट्स यूनिट। लेंस की क्षमता का सूत्र लिखिए और उसकी इकाई को यहाँ पर आपको परिभाषित करना है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो ड्रॉ रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर ओ। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख बनाइए जब वस्तु अनंत और प्रकाशिक केंद्र ओ के बीच में रखा गया हो। तो रे डायग्राम आपको फॉर्मेट करना है यहाँ पर। अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात कर लेते हैं तो ड्रॉ रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर when object is placed between center of curvature C and focus F। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख बनाइए जब वस्तु वक्रता केंद्र C और फोकस F के बीच में रखी हो। तो यहाँ पर भी आपको जो है वो इमेज फॉर्मेशन करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है ड्रॉ अ रे डायग्राम ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास स्लैब। कांच के स्लैब में प्रकाश अपवर्तन का किरण आरेख यहाँ पर आपको बनाना है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ वाटर एंड ग्लासेस आर गिवन रेस्पेक्टिवली। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। पानी और कांच के अपवर्तांक क्रमशः ये हैं। पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तांक यहाँ पर आपको ज्ञात करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राइट द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट इमेज एंड फोकल डिस्टेंस ऑफ स्फेरिकल लेंस। व्हाट इज मैग्निफिकेशन। एक गोलीय लेंस की वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, फोकस दूरी के बीच संबंध लिखिए तथा आवर्धन क्या है उसे डिफाइन कीजिए। इसमें एक आपको जो है वो एमसीक्यू भी देखने को मिल रहा है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 3/2 एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 4/2। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर आपको फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन गैस और वाटर। सॉरी, एक न्यूमेरिकल है, एमसीक्यू नहीं है। हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तांक यहाँ पर दिया गया है और हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तांक दिया गया है। यदि हवा में प्रकाश की गति यह है तो कांच तथा पानी में प्रकाश की गति यहाँ पर आपको ज्ञात करनी है। अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात कर लेते हैं। डिफाइन प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स लेंस। उत्तल लेंस के मुख्य फोकस को परिभाषित कीजिए। ड्रॉ लाइट रे डायग्राम इमेज फॉर्म्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन प्रिंसिपल फोकस F एंड 2F। जब वस्तु मुख्य फोकस और 2F के बीच में रखी हो तो बनने वाले प्रतिबिंब का किरण आरेख बनाइए। राइट लेंस फॉर्मूला एंड कैलकुलेट पावर ऑफ लेंस इफ इट इज फोकल लेंथ इज 0.5 मीटर। आगे हम बात कर लेते हैं तो लेंस का यहाँ पर आपको सूत्र लिखना है।
यदि किसी लेंस की फोकल दूरी 0.5 मीटर है तो उसकी समता की गणना यहाँ पर आपको करनी है। अगला क्वेश्चन है डिफाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र को परिभाषित कीजिए। ड्रॉ अ रे डायग्राम फॉर द इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज आर सेम। यानी अवतल दर्पण का प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख बनाइए तथा वस्तु और उसके प्रतिबिंब का आकार जो है वो समान होना चाहिए और दर्पण सूत्र आपको लिखना है। न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं। किसी माध्यम में प्रकाश की गति की गणना कीजिए यदि माध्यम का अपवर्तांक 1.5 है तथा निर्वात की गति 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। राइट मिरर फॉर्मूला एंड कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज 1.5 एंड स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज गिवन। तो ये कुछ क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अगला है व्हाट इज मैग्निफिकेशन। डिराइव मैग्निफिकेशन फॉर्मूला फॉर कॉन्केव मिरर विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम। आवर्धन क्या है। किरण आरेख की सहायता से आपको यहाँ पर अवतल दर्पण का आवर्धन सूत्र तथा व्युत्पन्न यहाँ पर करना है। इफ मैग्निफिकेशन m इज पॉजिटिव व्हाट विल बी द नेचर ऑफ इमेज। यदि आवर्धन जो m है वो धनात्मक है तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, तो वो यहाँ पर आपको बताना है। अगला जो क्वेश्चन है वो है डिफाइन प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव लेंस। एक्सप्लेन द नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम्स फॉर कनकेव लेंस व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल लेंस। यानी अनंत पर और अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच अगर वस्तु रखी गई हो तो यहाँ पर आपको प्रतिबिंब की प्रकृति और स्थिति की व्याख्या यहाँ पर आपको करनी है तथा अवतल लेंस के मुख्य अवयव को यहाँ पर आपको परिभाषित करना है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पावर ऑफ लेंस। लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं। अ डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड करेक्टिव लेंस ऑफ पावर टू डायप्टर। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस। ड्रॉ एनी रे डायग्राम फॉर द इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस। यानी कोई भी आप जो है वो डायग्राम बना सकते हैं आपकी इच्छा अनुसार। एक डॉक्टर ने 2 डायप्टर क्षमता का संशोधित लेंस निर्धारित किया है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। यह किस प्रकार का लेंस है। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने वाले कोई भी एक किरण आरेख यहाँ पर आपको बनाना है। लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं आई गेस। ड्रॉ रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस कन्वेक्स लेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन f1 एंड f2। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने वाले किरण आरेख बनाइए जब वस्तु f1 और 2f1 के बीच हो एंड पावर ऑफ लेंस निकालना है। दिया गया है फोकल लेंथ आपको यहाँ पर फाइंड करनी है। बात कर लेते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है स्फेरिकल मिरर को डिफाइन करना है। पोल ऑफ सेंटर स्फेरिकल मिरर को यहाँ पर गोलीय दर्पण के ध्रुव को परिभाषित करना है। पावर ऑफ लेंस दिया गया है, फोकल लेंथ निकालनी है। सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की यहाँ पर। तो ये यहाँ पर जो चैप्टर है वो यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर अगला जो आपका चैप्टर है वो है ह्यूमन आई एंड इट्स कलरफुल वर्ल्ड के बारे में। तो चलिए उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर बात कर लेते हैं यहाँ पर ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्योदय का कारण क्या है। एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट आर ड्यू टू। तो इनका जो कारण है वो यहाँ पर आपको टिक मार्क करना है। द एंगल ऑफ डेविएशन फॉर द गिवन ट्राइंगुलर प्रिज्म। दिए गए त्रिभुजाकार प्रिज्म के लिए विलोचन कोण। इस डायग्राम के अनुसार आपको इसका जो विचलन कोण होगा वो यहाँ पर आपको बताना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। A beam of white light passing through a prism is split up into its constituent color. The light which undergoes least deviation is। यानी जब सफ़ेद प्रकाश की किरण एक प्रिज्म से होकर गुजरती है तो अपने घटक रंगों में विभाजित हो जाती है। वह प्रकाश जिसका विचलन सबसे कम होता है उस कलर का नाम यहाँ पर इन चारों में से जो होगा वो आपको यहाँ पर बताना है। What is hypermetropia caused? How it can be corrected? हाइपरमेट्रोपिया यानी दूरदृष्टि दोष क्या होता है और क्यों होता है, इससे कैसे ठीक किया जा सकता है, उसका जो आपको उपचार है वो आपको यहाँ पर लिखना है। अगला है व्हाई डज द स्काई अपीयर डार्क टू एन एस्ट्रोनॉट। विच पार्ट ऑफ द आई एडजस्ट द साइज ऑफ प्यूपिल। एक अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला क्यों दिखाई देता है। आँख का कौन सा भाग अपनी पुतली के आकार को समायोजित करता है, ये आपको यहाँ पर लिखना है। ड्रॉ अ रे डायग्राम फॉर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म
एंड एक्सप्लेन द फिनोमेनन ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट। इस पर ध्यान ना देवे। प्रिज्म के प्रकाश के अपवर्तन का किरण आरेख बनाइए और प्रकाश के विक्षेपण घटना की व्याख्या कीजिए। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको देखने को मिल सकता है, तो इसे आपको जो है वो ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द सन इज विजिबल अ लिटिल बिफोर द एक्चुअल सनराइज एंड अ लिटिल बिट आफ्टर द एक्चुअल सनसेट, एक्सप्लेन द रीजन। यानी सूर्य वास्तविक सूर्योदय से थोड़ा पहले और वास्तविक सूर्यास्त के थोड़ा बाद दिखाई देता है, तो उसका कारण यहाँ पर आपको स्पष्ट करना है। श्वेत प्रकाश के विक्षेपण से क्या तात्पर्य है, यानी डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट से आप क्या समझते हैं, वो यहाँ पर आपको जो है वो डिफाइन करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई, ऑल्सो एलेबोरेट एनी टू पार्ट्स ऑफ इट। यानी मानव नेत्र का नामांकन चित्र बनाना है तथा किन्हीं दो भागों का विस्तृत वर्णन करना है। तो आपको जो भी भाग अच्छे से आते हों उनका विस्तृत वर्णन आप कर सकते हैं। Why is the color of clear sky is blue? यानी स्वच्छ आकाश का जो रंग है वो नीला क्यों होता है, इसका कारण यहाँ पर आपको लिखना है। अब हम बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ। अगला जो चैप्टर है वो है आपका इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीधे सीधे आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं, उनकी बात कर लेते हैं। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज, विद्युत शक्ति का मात्रक यहाँ पर आपको टिक मार्क करना है। द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है, उसका यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर लिखना है। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B इन गिवन सर्किट, दिए गए परिपथ में A और B के बीच में आपको जो तुल्य प्रतिरोध है इस डायग्राम अनुसार जो है आपको फाइंड करना है, तो इसका आपको ध्यान रखना है कि कैसे ये होगा। द डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड, विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए उपयोग किए जाने वाला जो उपकरण है वो क्या कहलाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिफाई द डिवाइस इन द गिवन इलेक्ट्रिक सर्किट रिलेटेड टू ओम्स लॉ, ओम के नियम से संबंधित दिए गए विद्युत परिपथ में उपकरण को पहचानो। इस उपकरण को यहाँ पर आपको पहचानना है और उसका नाम यहाँ पर आपको लिखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अर्थ वायर इज यूज्ड इन द इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एज, विद्युत उपकरणों में अर्थ वायर का उपयोग कहाँ किया जाता है और क्यों किया जाता है, उसका यहाँ पर आपको कारण लिखना है। क्या होगा अगला क्वेश्चन, आइए देखते हैं। Why are the household electric circuit, the electric appliances instrument connected in parallel combination? घरेलू विद्युत परिपथों में विद्युत उपकरण समानांतर संयोजन में क्यों जोड़े जाते हैं, तो इसका कारण क्या होगा वो आपको यहाँ पर लिखना है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 4 रजिस्टर, 4 प्रतिरोधकों R1 R2 R3 R4 के श्रेणी संयोजन के तुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। तो इसका जो डेरिवेशन है वो आपको यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए 4 रजिस्टर में आपको करना है। अगला क्वेश्चन जो है वो है डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड व्हेन करंट 10 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू अ 4 ओम रजिस्टर फॉर 2 सेकेंड। 2 सेकेंड के लिए 4 ओम प्रतिरोधक से 10 एम्पियर धारा प्रवाहित होने पर उष्मा की जो है यहाँ पर आपको मात्रा ज्ञात करनी है। अमाउंट ऑफ हीट कितनी बनती है। अगला है डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, राइट द नेम ऑफ एनी टू डिवाइस बेस्ड ऑन जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, विद्युत विभवांतर को परिभाषित कीजिए। जूल के तापन नियम पर आधारित किन्हीं दो उपकरणों का नाम यहाँ पर आपको लिखना है। डिराइव द फॉर्मूला फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रजिस्टेड करंट रजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में जुड़े 3 प्रतिरोधकों के संयोजन का सूत्र का व्युत्पन्न यानी डेरिवेशन करना है। ये हमने देख लिया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 3 एम्पियर करंट इज पास्ड थ्रू 10 ओम रजिस्टर फॉर 2 सेकेंड, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल। एक 10 ओम प्रतिरोधक से 2 सेकेंड के लिए 3 एम्पियर धारा प्रवाहित की जाती है। कुंडली में उत्पन्न उष्मा का मान आपको जो है यहाँ पर आपको ज्ञात करना है। सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ड्रॉ सर्किट डायग्राम ऑफ 3 रजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, डिराइव फॉर्मूला फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये हमने देख ही लिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक और न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं। अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A हैज रेजिस्टेंस 8 ओम, डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल हैविंग लेंथ डबल है और एरिया को आधा कर दिया गया है।
तो इसका भी जो है यहाँ पर आपको आंसर देना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ओम का नियम बताइए। इस नियम को सत्यापित करने के लिए एक प्रयोग का वर्णन कीजिए। एक एक्सपेरिमेंट का वर्णन करते हुए ओम्स लॉ को यहाँ पर आपको समझाना है। यहाँ पर मैच द कॉलम टू एक्स एंड वाई, यहाँ पर कुछ भौतिक राशियों के नाम दिए गए हैं जिनको आपको सूत्र से इनकी मिलान करनी है कि ओम का नियम का क्या सूत्र होता है, प्रतिरोधकता, इसकी आपको मिलान यहाँ पर करनी है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, बहुत बार पूछी जा चुकी है, तो ध्यान रखें इस बात का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमने देख ही लिया है। डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड राइट इट्स एसआई यूनिट। विच डिवाइस इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इन विच ऑर्डर इट इज कनेक्टेड इन सर्किट। ग्राफ बनाना है यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट अकॉर्डिंग टू ओम लॉ। ओम के नियमानुसार विभवांतर और विद्युत धारा के बीच एक ग्राफ आपको ड्रॉ करना है। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर। अगला जो चैप्टर है आपका वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। आइए बात करते हैं। फॉर अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन द राइट हैंड थंब रूल द थंब पॉइंट टुवर्ड्स द। एक धारावाही चालक के लिए दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम में अंगूठा किसकी दिशा की ओर संकेत करता है। अगला क्वेश्चन है इन द राइट हैंड थंब रूल द थंब पॉइंट टुवर्ड्स द। दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम अंगूठा किसकी दिशा की ओर यहाँ पर संकेत करता है। दिए गए चित्र के अनुसार एक चालक में धारा प्रवाहित हो रही है जिसे चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा गया है। चालक पर लगने वाले बल की दिशा क्या होगी वो यहाँ पर आपको पॉइंट आउट करनी है। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है। वाई डू मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र क्या है। एक छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए तथा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की 4 विशेषताएं लिखें। एक धारावाही चालक से जुड़े चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने का नियम बताएं। यानी स्टेट द रूल फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द करंट कैरिंग कंडक्टर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट हैपन्स ऑन कनेक्टिंग टू मैनी अप्लायंसेस एट अ टाइम टू अ सिंगल सॉकेट। एक ही सॉकेट से एक ही समय में बहुत सारे उपकरण जोड़ने पर क्या होता है। द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इन अ गिवन रीजन इज यूनिफॉर्म, ड्रॉ अ डायग्राम टू रिप्रेजेंट इट। किसी दिए गए क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र एक समान है, दर्शाने के लिए आपको यहाँ पर आरेख बनाना है। रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ बार मैग्नेट। एक छड़ चुंबक की जो चुंबकीय रेखा है वो यहाँ पर आपको दर्शानी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक धारावाही लंबी सीधी परिनालिका में किस प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। स्ट्रेट सोलेनोइड में किस टाइप की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बनती है वो यहाँ पर आपको बताना है। ड्रॉ अ डायग्राम टू शो द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एंड अराउंड द करंट कैरिंग सोलेनोइड। एक धारावाही परिनालिका के अंदर और चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं को दिखाने के लिए एक आरेख जो है यहाँ पर आपको बनाना है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर सोलेनोइड क्या है, परिनालिका क्या है। एक परिनालिका उपयोग करके एक विद्युत चुंबकीय कैसे बनाया जा सकता है। हाउ कैन अ इलेक्ट्रोमैग्नेट फॉर्म्ड बाय यूजिंग अ सोलेनोइड। यहाँ पर सेम क्वेश्चन आ चुका है, रिपीट हो चुका है, ये भी हमने देख लिया है। ड्रॉ अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ बार मैग्नेट, ये आपको बनाना है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर मास्टर द कॉन्सेप्ट इज द एग्जाम, यानी अपने कॉन्सेप्ट को इतना अच्छा कर लीजिए कि आप एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 प्राप्त कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस, कीप रिवाइजिंग, यानी मैंने आप लोगों को कहा था निरंतरता और धैर्यता सफलता की कुंजी है। तो इस लाइन को याद रखें और सफलता की ओर आगे बढ़ते रहें। आगे हम बात कर लेते हैं। आखिरी चैप्टर जो है वो आप लोगों का वो है यहाँ पर ओवर इन्वायरमेंट। इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ। बहुत बच्चों की डिमांड थी कि जो 13 चैप्टर है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें बता दीजिए। तो जिन बच्चों ने वीडियो को अंत तक देखा होगा उनके लिए ओवर इन्वायरमेंट के स्पेशल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीधे आपको बोर्ड में दिख सकते हैं वो मैं लेकर आया हूँ। निम्नलिखित में से कौन सौर ऊर्जा को स्थिर करता है और इसके विषम पोषियों के लिए उपलब्ध कराता है। Which of the following fix up the solar energy and make it available for heterotops? अगला क्वेश्चन है एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का एक पोषी स्तर को दूसरे पोषी स्तर तक हमेशा डैश होता है। यहाँ पर आपको एक वृद्धि, हानि, कोई परिवर्तन या चक्रीय प्रवाह, इनमें से जो भी करेक्ट आंसर हो यहाँ पर आपको भरना है।
जैविक प्रक्रियाओं द्वारा अपघटित होने वाले पदार्थों को क्या कहा जाता है? सब्सटेंस दैट आर डीकम्पोज्ड बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस आर कॉल्ड। इनमें से जो भी करेक्ट आंसर हो यहाँ पर आपको टिक मार्क करना है। द वेब मेड बाय द ब्रांचिंग फूड चेन इज कॉल्ड। साधित खाद्य श्रृंखला से बने जाल को यहाँ पर क्या कहा जाता है? What is the main factor of sharply dropping the amount of ozone in the atmosphere? वायुमंडल में ओजोन की मात्रा तेजी से गिरावट होने के पीछे मुख्य कारक का यहाँ पर आपको नाम लिखना है। CFC का फुल फॉर्म लिखना है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसकी फुल फॉर्म होती है। गिव वन एग्जांपल ऑफ एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। पारिस्थितिकी तंत्र के एक अजैविक घटक का उदाहरण आपको लिखना है। राइट वन एग्जाम्पल ऑफ कंज्यूमर इन इकोसिस्टम। पारिस्थितिकी तंत्र में एक उपभोक्ता का यहाँ पर आपको उदाहरण लिखना है। ओजोन लेयर प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम विच रेडिएशन कमिंग फ्रॉम सन। तो वो होती है अल्ट्रा वायलेट रेज। ओजोन परत सूर्य से आने वाली किस विकिरण से सुरक्षा प्रदान करती है? व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग डिस्पोजेबल पेपर कप इंस्टेड ऑफ डिस्पोजेबल प्लास्टिक कप। तो डिस्पोजेबल प्लास्टिक कप की बजाय डिस्पोजेबल पेपर कप का उपयोग करने के फायदे वो यहाँ पर आपको लिखने हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फ्लो ऑफ एनर्जी बिटवीन वेरियस कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट। पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच ऊर्जा के प्रवाह की यहाँ पर आपको व्याख्या करनी है, आप देख सकते हैं डायग्राम में। एक्सप्लेन टू वेज टू मैनेजिंग द गार्बेज प्रॉब्लम। कचरे की समस्या के प्रबंधन के दो तरीके बताइए। तो आप रिसाइकल और कंपोस्ट यहाँ पर आप लिख सकते हैं। ये हमने कुछ एग्जाम्पल के लिए आप लोगों के लिए लिख दिए हैं। डिस्क्राइब द ब्रीफ डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल ऑफ फूड चेन। एक खाद्य श्रृंखला के विभिन्न पोषक स्तरों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ओवर इन्वायरमेंट से। तो आप लोगों की डिमांड पर हमने क्लास 10th साइंस के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस के लिए प्रोवाइड कर दिए हैं। जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट में केमिस्ट्री, सेकेंड पार्ट में बायोलॉजी और थर्ड पार्ट जो है इसमें हमने फिजिक्स और ओवर इन्वायरमेंट को ख़त्म कर दिया है। और अगले ही हम सीरीज में SST के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। तो अगर आप लोगों को जल्द ही SST के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस इसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाईलैंग्वेज दोनों भाषा में चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, इस वीडियो को प्यार दें। जितना ज़्यादा आप इस वीडियो को देखेंगे उतना आपके लिए फ़ायदा है इन क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेने में, जिससे आपका जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग होगा और इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली आपको RBSC बोर्ड 2026 के पेपर में देखने को मिलेंगे। तो ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और स्ट्रेटजी वीडियो के लिए जुड़े रहिए बोर्ड जोन जूनियर के साथ। मैं अर्पित राज सोनी आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।